हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल नीलकंठ क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोजेक्शन वाले चैप्टर की। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 83 -2। स्टूडेंट्स, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स जो दे रखा है वो हमें 22 दे रखा है और एपी दे रखी है हमको 83 -2। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले समझ लेंगे हम कि हमारे लिए चीज जरूरी क्या है। सबसे पहले जरूरी है इसमें फर्स्ट टर्म पता होना। फर्स्ट टर्म हमें एपी देखते ही पता चल गया है, a = 8 दे रखा है इसमें। दूसरी चीज है स्टूडेंट्स, इसमें डी निकालना। डी कैसे निकालते हैं मैंने पिछली वीडियो में ही पहले बता दिया था आप लोगों को। डी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा के निकलता है। तो सेकंड टर्म इसमें 3 है और फर्स्ट टर्म इसमें 8 है, तो 3 में से 8 घटा दिया तो आंसर आ गया -5। अब माइनस में क्यों आया? क्योंकि छोटी संख्या में से हमने बड़ी संख्या घटाई है। बात करते हैं अब n टर्म्स की। n हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, 22 टर्म्स का सम निकालना है हमें। तो n क्या हो गया? यहाँ पर 22 हो गया। पूछा गया है सम ऑफ 22 टर्म्स, तो हमें Sn नहीं पता इस क्वेश्चन में, तो Sn = हम क्वेश्चन मार्क रखने वाले हैं। अब यहाँ पर Sn का ही फॉर्मूला लगेगा जो क्या कहता है, n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 × d। रख दिया अब हमने फॉर्मूला स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब बस रह गया है इसमें स्टूडेंट्स, तो सिर्फ वैल्यू पुट करना रह गया है। वो भी हम इजीली रख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें सारी वैल्यू पता है यहाँ पर। सबसे पहले n/2 का आ गया है, n की वैल्यू यहाँ पर 22 है, तो हमने 22/2 रख दिया है यहाँ पर। आगे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई 2a दे रखा है, a की वैल्यू 8 है, यहाँ पर हमने 2 मतलब a की जगह यहाँ पर 8 रख दिया, तो 2 × 8 हो गया। प्लस है फॉर्मूले में आगे n-1 क्या रखा है, n यहाँ पर 22 था, हमने यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने 22 - 1 रख दिया। लास्ट में रह जाता है d। d भी हम निकाल चुके हैं यहाँ पर। d कितना निकाला था हमने? -5, तो हमने यहाँ फॉर्मूले में d की जगह -5 पुट कर दिया। अब रह जाएगा स्टूडेंट्स, तो बस एक कैलकुलेशन करना रह जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। 22 / 2 की हमने तो 11 आ गया हमारा, 2 × 8 किया तो 16 आ गया हमारा। 22 में से 1 घटाया तो 21 आता है, और 21 का मल्टीप्लाई -5 से करते हैं तो -105 आ गया यहाँ पर। अब 16 में से सबसे पहले हमें 105 को घटाना होगा, जो कि क्या आएगा आंसर उसका? -89। माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि हम छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, इसलिए माइनस दिखाया हमने यहाँ पर। अब 11 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है? -89 से करना है। हमारा आंसर आ जाएगा -979, यानी 22 टर्म्स का जो सम है वो कितना निकल के आया? -979।